ओम नमो नारायण। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। ऐसे ही पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। जैसा कि नाम से पता है कि यह एकादशी हर कार्य को सफल कराने वाली है, इसीलिए इस एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह साल की सबसे आखिरी एकादशी भी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा के साथ साथ आपको शालिग्राम जी की पावन पवित्र कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने माघ शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का वर्णन सह पर विस्तार सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया मुझे ये सब बातें विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत भी श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत ही भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। सो हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक सुनना। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला एक बड़ा ही राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा ही पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे ही कामों में लगा रहता था और अपने पिता के धन को हमेशा ही नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की वह निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का भी कुकर्म करने लगा। कुछ समय के पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते, किंतु राजा के भय से उसे हमेशा ही छोड़ दिया करते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के सामने समान उसकी पूजा उपासना करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा कुछ देर के लिए दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अंतो पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसको रात्रि भर नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान जी आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि द्वारा सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम
परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अंत जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करती वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको शालिग्राम जी की पावन पवित्र कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। एक बार काशी के एक वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण देवता से गौ माता के प्रति एक अपराध हो गया। एक गाय भागती हुई उनके पास से गुजर गई। उतने में ही एक आदमी भी उसके पीछे भागता हुआ आया और उसने पूछा, क्यों पंडित जी, इस गली से कोई गाय अभी अभी गई है क्या? पंडित जी ने अपने हाथ से संकेत कर दिया। उस रास्ते पर जाकर उस आदमी ने उस गाय को पकड़ लिया और गाय का वध कर दिया। वह आदमी नर पिशाच यानी किसाई था, जो गौ हत्या में रत अपनी जीविका चलाता था। इस पाप के कारण वेद पाठी ब्राह्मण को अगले जन्म में किसाई के घर जन्म लेना पड़ा। नाम पड़ा उसका सदना। पर पूर्व जन्म की वेद पठन और पुण्य कर्मों के कारण वह किसाई भी उदार, दयावान और सदाचारी था। अंधा कुलाचार का पालन करते हुए मांस तो बेचता था, पर किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता था। पूर्व जन्म में सेवे ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी हुई थी, इसलिए उसकी भागवत भजन में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना एक नदी के किनारे से जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक पत्थर पड़ा मिल गया। उससे पत्थर अच्छा लगा। उसने सोचा कि बड़ा ही अच्छा पत्थर है, क्यों ना मैं इसे मांस तोलने के लिए उपयोग करूं। किंतु वह नहीं जानता था कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि भगवान का ही एक रूप शालिग्राम भगवान थे, जिनका पूर्व जन्म में वह ब्राह्मण देवता नित्य पूजन, गौ दुग्ध अभिषेक आदि किया करते थे। भाग्य बलवती था, इसीलिए वह शालिग्राम भगवान को ले आया। अब सदना किसाई ने पूर्व जन्म के उन शालिग्राम भगवान को इस जन्म में बाण के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया और भगवान के इस सुंदर दिव्य नाभों का संकीर्तन करता रहता। भगवान शालिग्राम जी को सदना का प्रेम पूर्वक संकीर्तन सुनने का लोभ रहता, इसीलिए वह पलड़े पर हमेशा ही झूलते रहते। अब शालिग्राम भगवान मांस तौलने में उसको प्रयोग करने लगे। जब सदना 1 किलो मांस तौलता तो भी वह सही तुल जाता, जब 2 किलो तौलता तब भी वह सही तुल जाता। इस प्रकार सदना चाहे जितना भी मांस तौलता, हर बार एकदम सही तुल जाता। अब तो वह एक ही पत्थर से सभी माप करता और अपने काम को करता जाता, भगवान नाम का संकीर्तन करता रहता। एक दिन की बात है, उसकी दुकान के सामने से एक महात्मा जी मुंह पर कपड़ा रखकर पास से गुजर रहे थे। वह देखते ही पहचान गए। अरे, तराजू पर तो शालिग्राम जी हैं। फौरन आ गए और बोले, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, पाप लगेगा, ये तो शालिग्राम जी हैं। कसाई ने कहा कि महाराज, हमसे गलती हो गई है, मुझे तो पहचान ही नहीं है। महात्मा ने शालिग्राम जी को उससे ले लिया और कई नदियों का पवित्र जल से उसे स्नान कराया, इत्र लगाकर चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर उन्हें बिठाया, खीर का भोग भी लगाया। महात्मा शालिग्राम जी के सामने रोने लगे और बोले, नाथ, आप कहाँ कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप रतन सिंहासन पर विराजे। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि में महात्मा के सपने में आए, बोले कि सुनो, सुबह होते ही मुझे लेकर जाओ और सदना किसाई के पास छोड़ कर आओ। महात्मा बोले, महाप्रभु, आपको भार बनाकर मांस बेचता है। वो ठाकुर जी बोले, जितना बोल रहा हूँ उतना करो। महात्मा ने तर्क रखा कि प्रभु, ये तो शास्त्र और वेद विरुद्ध होगा, आपको वहां क्या सुख मिल रहा है, वह शुद्ध नहीं है। मांस बेचने वाला पापी व्यक्ति, उसके पास क्यों जाना है आपको? प्रभु बोले, कहीं पर हमको स्नान में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में, कहीं माला पहनने में और कहीं भोग लगाने में सुख मिलता है, लेकिन सदना कसाई के यहाँ मुझे लुढ़कने में सुख मिलता है। वह जब तराजू में तोलता तो मुझे लुढ़कने में आनंद आता था। वह भले ही मांस बेचता है, लेकिन तोलते समय वह कीर्तन करता है, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है, मुझे उसके पास छोड़कर आओ। तब आगे बोले कि अब पता नहीं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है, लेकिन चतुराई से नहीं, भोले बनकर सहज बनकर प्रभु की भक्ति करते रहो। सदना किसाई के पास वापस महात्मा आए और बोले, अरे महात्मा जी, यहाँ क्यों लाए फिर से, बहुत गंदा स्थान है। महात्मा बोले, धरो इनको यही। ठाकुर जी स्वप्न में आकर कह गए कि इनको तुम्हारे साथ ही रहना है।
सदना किसाई के हाथ पांव कांपने लगे, आंसू बहने लगे। वह मन में विचार करने लगा कि मैं इतना गंदा और पापी इंसान, और ठाकुर जी मुझसे मिलने चले आए। मैं इनके लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता कि ये काम ना करूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भोजन ही तो नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, लेकिन इससे बड़ा धन क्या होगा कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदना किसाई ने दुकान बेची और मांस बेचने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। उसने मन ही मन विचार किया कि नाथ, आप मुझसे मिलना चाहते थे, अब मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और वह जगन्नाथ महाप्रभु से मिलने के लिए निकल पड़े। पूछते पूछते पुरी की तरफ जाने लगे। कुछ लोगों ने पहचाना तो उस रास्ते से दूर कर दिया जिस पर सब चल रहे थे। सदना किसाई मुश्किल वाले रास्ते पर चलने लगे। वह सोचते कि मैं उस रास्ते पर चला तो वह अपवित्र हो जाएगा। उसके मन में महाप्रभु का गुणगान हो रहा था। रास्ते में जाते जाते उसके साथ एक अद्भुत ही घटना घटी, क्योंकि उसकी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल ही चुकी थी। वह रास्ते से जा रहा था कि उसको शाम हो गई तो वह एक घर के पास रुका। उस घर में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह सदना को देखकर उसे चाहने लगी। उसने घर के भीतर आने का इशारा किया। हालांकि सदना के मन में कोई भी गलत भावना नहीं थी। उन्होंने हाथ से शादीशुदी महिला को जाने का इशारा किया, लेकिन महिला ने ऐसा समझा कि वे कहना चाह रहे हो कि तुम भीतर जाकर पहले अपने पति का वध करो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब महिला का ये सुनते हुए अंदर गई। उसका विवेक शून्य हो चुका था और उसने भीतर जाकर अपने पति को मार डाला और बाहर आकर सदना किसाई से बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, चलो अब हम ब्याह कर लेते। कसाई चौंक गया। उसने कहा कि देवी, मैंने तो मारने के लिए नहीं कहा था। महिला बोली कि तुम झूठ बोलते हो, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो मेरे साथ ब्याह करो, नहीं तो मैं सबसे कह दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। कसाई ने कहा, ज्यादा से ज्यादा मुझे मौत मिलेगी, बदनामी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने महिला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिरकार महिला ने शोर करके लोगों को जुटा लिया और बोली कि मेरे पति को इसने मरवा दिया। सदना किसाई को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया। सदना से कहा गया कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने हत्या की। सदना किसाई कुछ नहीं बोला। वह सोचते रह गया कि मैं क्या कहूंगा। वह बस मुस्कुराता रहा। सोचा, मैं कहूं कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए निकला था। उसने विनती की, बस मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा। राजा ने सदन कसाई के दोनों हाथों को काटने का आदेश दे दिया। सदना कसाई बोला कि मैंने कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है, लो काट दो। यह कहकर उसने हाथ आगे कर दिए, जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं। सदना कसाई के आंसू तो निकल रहे थे, लेकिन वह खुश थे कि नाथ, आपने किसी तरह मुझे स्वीकार तो किया। खून निकल रहा था। रास्ते में प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु शरीर में इतना रक्त बचने देना कि आपके दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच सकूं, उससे पहले कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए। जैसे ही परिसर में कसाई ने प्रवेश किया, ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने पूछा कि प्रभु, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान बोले, मेरा एक भक्त आया है, वो बेचारा बहुत कष्ट में है। आप लोग पालकी लेकर जाइए और उसे लेकर आइए यहाँ पर। पुजारी पालकी लेकर दौड़े। पुरी में प्रवेश कर रहे लोगों से पूछने लगे, अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? प्रभु ने पालकी भेजी है उसे ले जाने के लिए। सदना कसाई ने जैसे ही सुना, वे खुश हो गए। सोचने लगे कि आज महाप्रभु के साथ उनके प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे। महाप्रभु जी प्रसन्न है और ऐसे में मैं उनके दर्शन करूंगा और वो मेरे सारे अपराध माफ कर देंगे। पालकी के पास भीड़ लगी। सब कहने लगे, मैं हूं उनका सबसे बड़ा भक्त। पुजारी परेशान होकर खाली पालकी लेकर लौट आए। प्रभु बोले, खाली आ गए? पुजारियों ने समस्या बताई। फिर बोले कि आप कोई संकेत बताइए। प्रभु की आंखें नम हो गई। बोले, मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है उसको लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर दोबारा गए। वहां देखा कि सदना किसाई दंडवत लेटकर आगे बढ़ रहे थे। बोझा नहीं है, खून बह रहा है। यह देखकर लोगों का मन द्रवित हो गया। किसी से सहायता भी नहीं लेते हैं। जिस रास्ते से सब चल रहे थे उससे दूर वह चल रहे थे। पुजारी भी रोने लगे। पुजारी ने सदना कसाई को उठाया और बोले, चलो भाई, महाप्रभु जी ने आपके लिए पालकी भेजी। सदना कसाई बोले, नहीं, आपको कोई गलत सूचना मिल गई है, मैं वो भक्त नहीं हूँ। पुजारी बोले, नहीं, तुम ही हो। सदना बोले कि मैं पालकी में बैठा था, अभी प्राण निकल जाएंगे मेरे, मैं आपके साथ चल देता हूँ। तो वह चलने लगे। जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे, भगवान की तरफ देखा, दंडवत किया। पहली बार कसाई को ग्लानि हुई कि काश मेरे हाथ होते तो मैं अपने दोनों हाथों को आगे कर दंडवत करता। यही सोचकर जैसे वे अपनी कटी भुजा को आगे करते हैं, उनकी पूरी भुजा निकलकर बाहर आ जाती है। तो ठाकुर जी ने स्वीकार कर आशीर्वाद दिया। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो नारायण।